श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज से हम श्रील प्रभुपाद जी की जो मेमोरीज हैं, जो यादें हैं, जो उनकी लीलाएं हैं, जो अन्य पुस्तकों में नहीं दी गई, उसको हम श्रवण करेंगे। और लगभग 250 प्रकार की लीलाएं हैं जो एक पुस्तक में वर्णन की गई है। श्रील प्रभुपाद जी का अपना संबंध जो लोगों के साथ है, जो उनके शिष्यों के साथ है, वो एक अद्भुत है। जो लोग प्रभुपाद जी के संपर्क में आते थे वह भी समझ जाते थे ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। तो आज हम श्रील प्रभुपाद जी के विषय में सुनेंगे। इन लीलाओं को सुनकर हमें पता चलेगा कि हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है। पहला लीला है, वह हर एक को जानते हैं। कौन? गुरु भी जानते हैं और भगवान भी जानते हैं। गुरु अपने शिष्यों को भी जानते हैं, बद्ध जीवों को भी जानते हैं, और भगवान तो परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में विराजमान है, सर्वज्ञ है, वो तो सबको जानते हैं। हृदयानंद गोस्वामी, जब मेरी दीक्षा लॉस एंजलिस में हुई तो मुझे एक छोटा सा कागज मिला जिस पर मेरा नाम लिखा था हृदयानंद। किसी कारणवश मुझे लगा कि शायद इसमें अ छूट गया है और मेरा नाम वास्तव में हरि दयानंद है। तो आज भी ये प्रथा है, कई शिष्य जब दीक्षा लेते हैं उनको नाम ठीक से सुनाई नहीं देता या उस नाम का अर्थ वे समझ नहीं पाते, तो उनको एक कागज दिया जाता है जिसपे उनका नाम लिखा होता है और नाम के साथ साथ उस नाम का अर्थ भी दिया जाता है। तो हृदयानंद गोस्वामी कहते हैं, जब मेरी दीक्षा लॉस एंजलिस में हुई तो मुझे एक छोटा सा कागज मिला जिस पर मेरा नाम लिखा था, दीक्षित नाम, जो था हृदयानंद। अब किसी कारणवश मुझे ऐसा लगा कि मेरे नाम जो मुझे मिला उसमें अ शब्द छूट गया है, तो मेरा वास्तव में नाम शायद हरि दयानंद है। हृदयानंद नाम था प्रभुपाद ने दिया और उन्होंने क्या समझा, हरि दयानंद। जब लोग मुझसे पूछते तुम्हारा नाम क्या है तो मैं कहता हरि दयानंद। यह नाम मुझे एकदम उपयुक्त और कृष्ण भावना में प्रतीत होता था। किसी ने कभी भी इस पर सवाल नहीं उठाया, किसी ने यह नहीं कहा कि यह नाम शास्त्र सम्मत नहीं है। दीक्षा के बाद कई महीनों तक मैं हरि दयानंद ही बना रहा। अब बहुत समय बीता, इसी नाम को लेकर हृदयानंद गोस्वामी आगे चलते रहे। अब कई लोग उनसे पूछते आपका नाम क्या है, तो वह कहते हरि दयानंद, और उनको भी ऐसा लगता था ये नाम कृष्ण भावनामय है, और किसी ने भी इस नाम पर कोई सवाल भी नहीं उठाया था, और किसी ने यह भी नहीं कहा कि ये नाम शास्त्र सम्मत नहीं है, इसको आप स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो दीक्षा के कई महीनों बाद भी मैं हरि दयानंद ही बना रहा। मतलब वो अपने नाम को पहचान नहीं पा रहे थे, जो नाम प्रभुपाद ने उनको दिया था। वास्तव में बैक टू गॉड हेड पत्रिका में हरि दयानंद दास ब्रह्मचारी नाम से एक पुराना लेख भी छपा है। खैर, दीक्षा के लगभग 1 वर्ष बाद मैंने प्रभुपाद को एक पत्र लिखा और उस पर मैंने हस्ताक्षर किए हरि दयानंद। अब 1 साल बीत गया था और बैक टू गॉड हेड मैगजीन में एक आर्टिकल भी है, एक लेख है जिस पर हरि दयानंद दास ब्रह्मचारी नाम छपा हुआ है, पुराना लेख है। तो दीक्षा के 1 साल के बाद हृदयानंद गोस्वामी महाराज ने प्रभुपाद जी को पत्र लिखा और उस पर उन्होंने अपने साइन किए हरि दयानंद। अब प्रभुपाद जी ने ये नाम पढ़ा होगा और प्रभुपाद जी की क्या प्रतिक्रिया होती है, सुनिए। प्रभुपाद ने उत्तर में लिखा, प्रिय हृदयानंद, मेरे आशीर्वाद स्वीकार करो। वैसे तुम्हारा नाम हृदयानंद है। मैंने सोचा प्रभुपाद को कैसे याद रहा कि मैं कौन हूं। इस कौन की संरचना में मेरी कोई विशेष स्थिति नहीं थी, मैं तो बस एक नवयुवक सदस्य था। यह देखकर मैं चकित रह गया कि प्रभुपाद को याद था कि मैं कौन हूं। अब गुरु को पता रहता ना कि शिष्य को क्या नाम दिया है, उसको किस नाम से पुकारा जाए।
इसलिए वैष्णव सदाचार पुस्तक में बताया गया है कि शिष्य को जो नाम मिलता है गुरु से, और उस नाम को उनके गुरु भाई अगर वैसे नहीं पुकारते, जो नाम उनके गुरु ने दिया है कुछ अलग नाम से पुकारते, तो ये भी अपराध माना जाता है। तो प्रभुपाद जी उत्तर में लिखते हैं, हृदयानंद मेरा आशीर्वाद स्वीकार करिए। वैसे तो मैंने आपको नाम दिया है हृदयानंद। तो ये जब हृदयानंद गोस्वामी पढ़े तो उनको याद आया, उन्होंने सोचा प्रभुपाद को कैसे याद रहा कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं, जबकि इस्कॉन के संरचना में, इस्कॉन की स्थापना में मेरी कोई विशेष स्थिति नहीं है, मैंने कोई बड़ा कार्य नहीं किया है, मैं तो बस एक नवयुवक सदस्य हूं। अब हृदयानंद गोस्वामी को आश्चर्य हो रहा था कि प्रभुपाद को याद है कि मैं कौन हूं, प्रभुपाद को मेरा नाम भी पता है, जबकि मैं उस नाम को गलत समझ लिया। प्रभुपाद जी ने नाम दिया था हृदयानंद और वो समझ रहे थे हरिदयानंद। तो इसका अर्थ है गुरु को सब पता रहता है कि कौन सा शिष्य किस स्तर पर किस बुद्धि के अनुसार सेवा कर रहा है, या उस शिष्य के मन में कैसी भावनाएं, कैसे विचार चल रहे हैं, वो शिष्य कौन से गुण में है। वो कि गुरु भी एक प्रकार से सर्वज्ञ कहे जाते हैं, जिनको अपने शिष्यों की चेतना के बारे में हर स्थिति पता होती है। अब दूसरी लीला है दांतों में संक्रमण, 16 माला जपो। आत्म तत्वदास कहते हैं, राधाष्टमी के दिन दिल्ली में मेरी दीक्षा से लगभग 2 सप्ताह पहले मेरे मुंह में किसी प्रकार का संक्रमण हो गया था, जिससे मैं ठीक से दांत साफ नहीं कर पा रहा था। मैं बस गर्म पानी और नमक से कुल्ला कर रहा था। मंदिर का कक्ष छोटा था और वहां एक विशाल कमल के आकार का व्यासासन था। जब मैं अपनी जप माला लेने गया तो प्रभुपाद व्यासासन के किनारे पर बैठे थे और मैं उनके बहुत पास था। तो आत्म तत्व प्रभु कहते हैं कि राधाष्टमी के दिन दिल्ली में जब उनकी दीक्षा हुई तो दीक्षा से 2 हफ्ता पहले उनके मुंह में संक्रमण लग गया था, कोई रोग लग गया था, दांत में दर्द हो रहा होगा, जिससे वे ठीक से दांत साफ नहीं कर पा रहे थे। अब मुंह से गर्म या गलत या दुर्गंध ना आए तो गर्म पानी करके उसमें नमक डालकर वह कुल्ला कर रहे थे। और दिल्ली मंदिर का जो कक्ष है वो बहुत छोटा था, जहां पे छोटा सा मंदिर था वो कक्ष मंदिर का छोटा था और वहां एक बड़ा विशाल कमल के आकार जैसा व्यासासन रखा हुआ था। और दीक्षा राधाष्टमी के दिन हुई तो उस दिन जब मैं प्रभुपाद जी के पास अपनी जपमाला लेने गया तो प्रभुपाद व्यासासन के किनारे पर बैठे थे और मैं उनके पास बैठा था। प्रभुपाद अब आत्म तत्व प्रभु से पूछते हैं, 4 नियम क्या है? मैंने उत्तर दिया, मांस नहीं खाना। मेरा मुंह उनके नाक के समीप था। प्रभुपाद ने आंखें खोली, मेरी ओर देखा और कहा, तुम ठीक से दांत क्यों नहीं साफ कर रहे हो? मैंने कहा संक्रमण। उन्होंने कहा संक्रमण? फिर वे मुड़े और गोपाल कृष्ण से जप माला ली और मुझे देते हुए बोले, 16 माला जपो। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे संक्रमण एक निरीक्षण था और 16 माला जपो एक उपचार। तो प्रभुपाद जी के पास जब वह बैठे थे तो प्रभुपाद जी ने पूछा, 4 नियम क्या है? दीक्षा के समय एक गुरु शिष्य को पूछते हैं, क्योंकि आप संकल्प लेने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप भविष्य में कौन से नियम पालन करेंगे आजीवन। तो आत्म तत्व प्रभु उत्तर देते हैं, मांस नहीं खाना। जैसे बोलना शुरू किए होंगे तो उनके मुंह से जो बैड स्मेल होती है, दुर्गंध हो रही है, वो आ रही होगी। और प्रभुपाद ने देख लिया उनके दांत खराब हो चुके हैं, उनके दांतों में रोग लग चुका है। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के स्वास्थ्य का देखभाल भी बहुत अच्छे से करते थे, क्योंकि प्रभुपाद जी का मुंह, प्रभुपाद जी का नाक अपने शिष्य आत्म तत्व प्रभु के मुंह के पास था। तो प्रभुपाद जी ने आंखें खोली और देखा और कहा, देखो तुम ठीक से दांत साफ नहीं कर रहे हो। तो आत्म तत्व प्रभु कहने लगे, संक्रमण लगा है, कोई बीमारी लगी है। और फिर प्रभुपाद जी गोपाल कृष्ण
महाराज की तरफ मुड़े और उनसे माला ली और बोले 16 माला जपो। और जैसे ही प्रभुपाद जी बोले 16 माला जपो, तो आत्म तत्व प्रभु को ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे संक्रमण एक बीमारी है, एक निरीक्षण है, जैसे डॉक्टर देखता है बीमारी क्या है, और 16 माला जपो क्या है, मेडिसिन है, दवाई है, उपचार है। फिर उन्होंने कहा तुम्हारा नाम आत्म तत्वदास है। भक्तों ने मृदंग बजाई और हरि बोल की ध्वनि गूंज उठी। मैं वहां शारीरिक रूप से तो था, पर मन से नहीं। मैं बस सोच रहा था अब मेरी दीक्षा हो गई, मेरे पास जपमाला है, मेरे पास गुरु है। मैं भाव विभोर हो गया था। तो प्रभुपाद जी माला आत्म तत्व प्रभु के हाथ में देते हुए उनका दीक्षित नाम पुकारे, उनका आध्यात्मिक नाम पुकारे। जैसे उनका नाम उनको बताया गया तो मृदंग बजने लगा, सब भक्तों ने हरि बोल बोला। तो आत्म तत्व प्रभु कहते हैं मैं शरीर से तो वहां पे था, लेकिन मेरा मन वहां पे नहीं था। मैं सोच रहा था अब मेरी दीक्षा हो गई, मेरे पास जप माला है, मेरे पास मेरे गुरु महाराज है। मैं भाव विभोर सा हो गया था। तीसरी लीला है, यही तो है कृष्ण चेतना की आयु। हृदयानंद गोस्वामी कहते हैं जुलाई 1971 के अंत में प्रभुपाद गैंसविल फ्लोरिडा आए। हम लोगों ने उनके लिए जो व्यास आसन बनाया था उस पर वे विराजमान हुए, एक अत्यंत सुंदर प्रवचन दिया और फिर प्रश्न लेने लगे। वहां एक नव युवती उपस्थित थी जिसने कुछ चुनौतीपूर्ण स्वर में प्रभुपाद से पूछा, मैं देख रही हूं कि यहाँ ज्यादातर युवा लोग हैं, ऐसा क्यों? प्रभुपाद ने तुरंत प्रत्युत्तर दिया, तुम्हारे विश्वविद्यालय में भी अधिकतर युवा ही क्यों होते हैं? वह युवती इतना चकित हुई कि उसके हाथ से पेंसिल गिर गई। हकलाते हुए वह बोली, क्योंकि वह तो शिक्षा प्राप्त करने की उम्र होती है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, हाँ, इसलिए वह कृष्ण चेतना को ग्रहण करने की भी आयु है। कितना सुंदर उत्तर दिए प्रभुपाद जी। हृदयानंद गोस्वामी वहीं पे थे। जुलाई 1971 का लीला है। उस समय प्रभुपाद जी गेंसविल फ्लोरिडा आए थे और वहां पर लोगों ने उनके लिए जो व्यास आसन बनाया था उस पर प्रभुपाद जी बैठ गए और प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर प्रवचन दिया। और फिर नियम क्या है, प्रवचन देने के बाद एक समय प्रश्न उत्तर के लिए रखा जाता है। तो प्रभुपाद जी ने पूछा वहां पे बैठे हुए लोगों से कि आपका कोई प्रश्न है क्या? तो वहां पर एक नवयुवती आई हुई थी और उसने बड़े चुनौतीपूर्ण ढंग से, चुनौतीपूर्ण स्वर से प्रभुपाद से एक प्रश्न पूछा, मैं देख रही हूं कि यहाँ ज्यादातर लोग युवा हैं, ऐसा क्यों? आपकी सभा में बूढ़े क्यों नहीं है? वृद्ध लोग क्यों नहीं है? तो प्रभुपाद ने तुरंत उत्तर दिया कि तुम जिस विश्वविद्यालय में पढ़ती हो वहां पे भी तो युवा ही आते हैं ना पढ़ने के लिए, ऐसा क्यों? वहां पे युवा क्यों आते हैं विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए? तो युवती ने जब प्रभुपाद के मुख से प्रश्न सुना तो वो चकित हो गई, उसके हाथ से पेंसिल गिर गया। अब वो हकलाकर बोलने लगी, अरे युवा अवस्था में तो शिक्षा प्राप्त करने का उम्र होता है। शिक्षा अगर युवा अवस्था में प्राप्त नहीं की जाएगी तो बुढ़ापे में प्राप्त की जाएगी। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, जिस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने का उम्र युवा अवस्था होता है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का भी उम्र युवा अवस्था होता है। अगर कृष्ण भावनामृत हम नहीं बने युवा अवस्था में या पौगंड अवस्था में, किशोर अवस्था में, तो वृद्ध अवस्था में हम भगवान को याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निया। 5 वर्ष की आयु में ही कृष्ण भावनामृत बनने का प्रयास शुरू कर देना चाहिए, जिससे भगवान का स्मरण करते करते अंतिम श्वास में हमें भगवान का स्मरण हो सके, हमें भगवान याद आ सके। तो यही तो है कृष्ण चेतना की आयु। अब कृष्ण चेतना बुढ़ापे में तो विकसित नहीं की जा सकती। उस समय हाथ कांपता है, ठीक से देखा नहीं जाता, ठीक से सुना नहीं जाता। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं युवा अवस्था में आप अपने मन को मोड़ सकते हो, उस मन को कृष्ण की ओर ला सकते हो। एक बार युवा अवस्था चली गई फिर मन को कृष्ण के चरण कमलों में लगाना बड़ा कठिन है।
तो इस प्रकार से हमने कुछ प्रभुपाद की लीलाएं आज प्रारंभ की हैं, जिनको हमने सुना है, बहुत ही लाभप्रद है, बहुत ही शिक्षादायक है, और ऐसी लीलाओं को हम कल के सत्र में भी श्रवण करना जारी रखेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।